गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से संस्कृत का पाठ नंबर 8 सप्तभगिनी इसके बारे में समझा रही हूँ। मैंने पहले इसका जो है सरलार्थ आपको समझा दिया है, आपने वीडियो देखी होगी और नहीं देखी है तो देख लो। और उसमें से अब इसके जो प्रश्न उत्तर यानी अभ्यास कार्य जो दिया गया है, आप बुक में जब लेसन पढ़ोगे उसको खोलो तो उस लास्ट में अभ्यास कार्य भी दिया गया है, उसमें से जो हमें करना है वो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, कुछ कठिन शब्द हैं, उन शब्दार्थ को आपने अपने नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है। यदि आप शब्दार्थ याद कर लेते हो तो आपको हिंदी अनुवाद करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि संस्कृत के वही शब्द आ रहे हैं। जब हम हिंदी का अनुवाद करते हैं, किसी पंक्ति को पढ़ते हैं, उसमें बाकी समझ में आ भी जाता है कि एक आधा शब्द ऐसा होता है जो समझ में नहीं आता तो हम वाक्य नहीं बना पाते हैं पूरा। तो इसलिए आपको सबसे पहले शब्दार्थ याद करने हैं। अब मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ तो आप ध्यान से सुनेंगे। बाढ़म, बाढ़म मीन्स होता है बहुत अच्छा। अब एक तो होता है अच्छा, एक अच्छा यानी और भी ज़्यादा अच्छा जिसको हम कहते हैं, तो उसके और विशेषता बता देते हैं कि बाढ़म बहुत अच्छा। पठनीयम पढ़ना है, ज्ञातुम जानने के लिए, कति कितने, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, भगिनी बहन, अष्टाविंशति 28, केंद्र शासित प्रदेश केंद्र द्वारा शासित प्रदेश, भवतु अच्छा, समवाय समूह, प्रथित प्रसिद्ध। तो ये सारे शब्दार्थ जो हैं आप अपनी बुक में से लिखोगे और इसे पढ़ के याद भी कर लोगे। ये याद होते ही आपको इसका हिंदी में अनुवाद बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले आपने ये सारे शब्दार्थ याद करने, ये कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर जो है इन्होंने लिखा है कि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखिते, एक पद में लिखी, उसको एक पंक्ति में आपने उत्तर देना है। मेन इसका एक शब्द होता है, वो शब्द लिख के बाकी सारा प्रश्न में से ही लिखना होता है। अब आप देखो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अब हमारे देश में, अस्माकं देशे हमारे देश में, कति कितने, राज्यानि राज्य, सन्ति हैं। अब कति प्रश्न का जो पूछा गया मेन क्या है, वो कति यानी कितने, इसकी जगह पे हमें उत्तर लिखना है, बाकी सारा यही आ जाएगा। अस्माकं देशे कति है तो अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति। याद करने वाला शब्द कौन सा हुआ, सिर्फ अष्टाविंशति यानी 28 राज्य हैं। तो अस्माकं देशे कति को प्रश्न में रखा हुआ है, जो इसको काट के इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, अष्टाविंशति। अब प्रश्न नंबर 2, प्राचीने इतिहासे यानी प्राचीन प्लस इतिहास बन जाएगा ना, प्राचीने इतिहासे का स्वाधीना आसन। प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे, जिसके ऊपर किसी ने भी राज्य नहीं किया था, किसी ने अपने अधीन नहीं किया था। ये आपको जो आपने हिंदी अनुवाद किया उसमें बताया गया था। अब इसमें जो है प्रश्न क्या है, का, किन्हें यानी किससे। अब हमने इसकी जगह पे क्या लिखना है, प्राचीन इतिहास से सप्तभगिन है स्वाधीना आसन। जो 7 बहनें जिन राज्यों को माना गया है ना, वो स्वाधीन थे, स्वतंत्र रहे थे। अब वो 7 राज्य कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। ये 7 राज्य हैं जिन्हें 7 बहनें कहा गया है। तो ये जो है अपने आप में स्वतंत्र थे। केशाम समवाय सप्तभगिन इति कथ्यते। ठीक है, किनके समूह को, समवाय समूह, समूह को सप्तभगिन 7 बहनें कहा जाता है। अब इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, किनके समूह को,
तो केशाम, ये आया प्रश्न, केशाम समवाय, तो आपने क्या लिखना है इसकी जगह पे, केशाम की जगह पे सप्त राज्यानाम, यानी 7 राज्यों के समवाय समूह को सप्तभगिनः इति कथ्यते, सप्तभगिनः कहा गया है। ठीक है, समझ में आ गया? सप्त राज्यानाम समवाय, तो ये प्रश्न है, इसको हमने छोड़ देना उत्तर लिखते हुए, उसकी जगह पे हमने लिखना सप्त राज्यानाम, यानी 7 राज्यों को सप्तभगिनी 7 बहनें कहा गया है। फिर है अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र द्वारा शासित कितने, तो इसमें प्रश्न में जो है कितने, कति, कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश, आप इस बुक में पढ़ोगे तो इसमें सप्त केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है, लेकिन अब जो है 7 की बजाय 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो आपने इसकी जगह पे क्या लिखा, अस्माकं देशे कति की जगह 9, अस्माकं देशे 9 केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति, हमारे देश में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 5, सप्तभगिनी प्रदेशा का उद्योग सर्व प्रमुखम, इन 7 बहनों के जो राज्य है ना, ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, ये वाले राज्य, इनमें कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है, सबसे प्रमुख रूप से कौन सा उद्योग होता है। अब आपने उसमें देखा, बुक में से पढ़ा कि वहां पर बांस के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो बांस के पेड़ों का जो उद्योग है वो बहुत अधिक मात्रा में वहां किया जाता है। अब इसमें प्रश्न क्या हुआ, सप्तभगिनी प्रदेश का उद्योग, अब का की जब हमने क्या लिख देना है, का उद्योग की जगह वंशो उद्योग, इकट्ठा कर देना है, वंशो उद्योग सर्व प्रमुख है, यानी बांस का उद्योग जो है वो सर्व प्रमुख है, क्योंकि वहां पर बांस के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। अब आ जाता है अगला प्रश्न, पाठार्थ चित्वा, पाठ में से चुनकर तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखते, पाठ में से तद्भव शब्दों के संस्कृत रूप लिखो, पाठ में से चुनकर जो तद्भव शब्द हैं जो हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे 7 का संस्कृत शब्द क्या है, सप्त, बहन का संस्कृत शब्द भगिनी। अभी आपको मैंने कहा ना कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए, आप याद करोगे ना तो ये हो ही जाएंगे, फिर उसमें से आपने वो याद कर दिए तो आपको वैसे ही याद रहेंगे इसका संस्कृत क्या है और इसकी हिंदी क्या है। संगठन, संग्रथनम, बांस, वंशम, आज, अद्य, खेत, क्षेत्रम। तो ये इतना जो आपको ये काम है, अभ्यास कार्य है, इसको आपने कॉपी में लिख लेना है और याद भी कर लेना है। तो ये शब्दार्थ जो है आप सारे लिखोगे। इससे पहले आपने जो हिंदी में थे इन राज्यों के नाम भी लिखे, इन अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, इनकी राजधानी भी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर, असम की दिसपुर, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की एजोल, मेघालय शिलांग, नागालैंड कोहिमा और त्रिपुरा की अगरतला। तो ये आपने जो है ये वाले प्रश्न भी सारे कॉपी में लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, ये काम आप जो साथ साथ ही याद करते जाओगे तो आपको जो बहुत आसानी होगी, भी एग्जाम डेज में आपको सब कुछ इकट्ठा याद नहीं करना पड़ेगा। अभी तो बहुत थोड़ा सा काम होता है, आपने जैसे ही वीडियो देखी अपनी बुक खोलो और उसको बैठ के उसी टाइम पे याद कर लो। अब तो आप याद करोगे क्योंकि आपने अभी भी सुना है, और तो आपको 10-15 मिनट लगेंगे और याद हो जाएगा सब काम। और यदि आप इकट्ठा कर लेते हो, आप नहीं करते, फिर बार बार दोबारा देखोगे वीडियो, बुक खोलोगे, फिर उसके तो आपको जो है याद करने, सारे लेसन इकट्ठे याद करने मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, अब आप जो है साथ साथ में ही काम भी करते जाओगे और याद भी करते जाओगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से संस्कृत का पाठ नंबर 8 सप्तभगिनी, इसके बारे में
समझा रही हूँ। मैंने पहले इसका जो है सरलार्थ आपको समझा दिया है, आपने वीडियो देखी होगी, और नहीं देखी है तो देख लो। और उसमें से अब इसके जो प्रश्न उत्तर यानी अभ्यास कार्य जो दिया गया है, आप बुक में जब लेसन पढ़ोगे उसको खोलो तो उस लास्ट में अभ्यास कार्य जो दिया गया है उसमें से जो हमें करना है वो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, कुछ कठिन शब्द हैं, उन शब्दार्थ को आपने अपने नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है। यदि आप शब्दार्थ याद कर लेते हो तो आपको हिंदी अनुवाद करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि संस्कृत के वही शब्द आ रहे हैं। जब हम हिंदी का अनुवाद करते हैं, किसी पंक्ति को पढ़ते हैं, उसमें बाकी समझ में आ भी जाता है, कोई एक आधा शब्द ऐसा होता है जो समझ में नहीं आता तो हम वाक्य नहीं बना पाते हैं पूरा। तो इसलिए आपको सबसे पहले शब्दार्थ याद करने हैं। अब मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ तो आप ध्यान से सुनेंगे। बाढ़म, बाढ़म मीन्स होता है बहुत अच्छा। अब एक तो होता है अच्छा, एक अच्छा यानी और भी ज़्यादा अच्छा जिसको हम कहते हैं, तो उसके और विशेषता बता देते हैं कि बाढ़म बहुत अच्छा। पठनीयम पढ़ना है, ज्ञातुम जानने के लिए, कति कितने, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, भगिनी बहन, अष्टाविंशति 28, केंद्र शासित प्रदेश केंद्र द्वारा शासित प्रदेश, भवतु अच्छा, समवाय समूह, प्रथितः प्रसिद्ध। तो ये सारे शब्दार्थ जो हैं आप अपनी बुक में से लिखोगे और इसे पढ़ के याद भी कर लोगे। ये याद होते ही आपको इसका हिंदी में अनुवाद बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले आपने ये सारे शब्दार्थ याद करने, ये कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर जो है इन्होंने लिखा है कि प्रश्न उत्तराणि एक पदे लिखिते, एक पद में लिखी, उसको एक पंक्ति में आपने उत्तर देना है। मेन इसका एक शब्द होता है, वो शब्द लिख के बाकी सारा प्रश्न में से ही लिखना होता है। अब आप देखो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अब हमारे देश में, अस्माकं देशे हमारे देश में, कति कितने, राज्यानि राज्य, सन्ति हैं। अब कति प्रश्न का जो पूछा गया मेन क्या है, वो कति यानी कितने, इसकी जगह पे हमें उत्तर लिखना है, बाकी सारा यही आ जाएगा। अस्माकं देशे कति है तो अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति। याद करने वाला शब्द कौन सा हुआ, सिर्फ अष्टाविंशति यानी 28 राज्य हैं। तो अस्माकं देशे कति को प्रश्न में रखा हुआ है, जो इसको काट के इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, अष्टाविंशति। अब प्रश्न नंबर 2, प्राचीन इतिहास से यानी प्राचीन प्लस इतिहास बन जाएगा ना, प्राचीन इतिहास से का स्वाधीना आसन। प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे, जिसके ऊपर किसी ने भी राज्य नहीं किया था, किसी ने अपने अधीन नहीं किया था। ये आपको जो आपने हिंदी अनुवाद किया उसमें बताया गया था। अब इसमें जो है प्रश्न क्या है, का, किन्हें यानी किससे। अब हमने इसकी जगह पे क्या लिखना है, प्राचीन इतिहास से सप्त भगिन है स्वाधीना आसन। जो 7 बहनें जिन राज्यों को माना गया है ना, वो स्वाधीन थे, स्वतंत्र रहे थे। अब वो 7 राज्य कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। ये 7 राज्य हैं जिन्हें 7 बहनें कहा गया है। तो ये जो है अपने आप में स्वतंत्र थे। केशाम समवाय सप्त भगिन इति कथ्यते। ठीक है, किनके समूह को, समवाय समूह, समूह को सप्त भगिन 7 बहनें कहा जाता है। अब इनमें इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, किनके समूह को, तो केशाम, ये आया प्रश्न, केशाम समवाय। तो आपने क्या लिखना है इसकी जगह पे, केशाम की जगह पे सप्त राज्यानाम यानी 7
कहा गया है। ठीक है, समझ में आ गया? सप्त राजानाम समवाय। तो ये प्रश्न है, इसको हमें छोड़ देना उत्तर लिखते हुए, उसकी जगह पे हमने लिखना सप्त राजा या नाम, यानी 7 राज्यों को सप्त भगिनी 7 बहनें कहा गया है। फिर है अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? केंद्र द्वारा शासित कितने? तो इसमें प्रश्न में जो है कितने, कति, कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश? आप इस बुक में पढ़ोगे तो इसमें सप्त केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है, लेकिन अब जो है 7 की बजाय 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो आपने इसकी जगह पे क्या लिखा? अस्माकं देशे कति की जगह 9। अस्माकं देशे 9 केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति। हमारे देश में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 5, सप्त भगिनी प्रदेशा कः उद्योगः सर्व प्रमुखम्। इन 7 बहनों के जो राज्य हैं ना, ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, ये वाले राज्य, इनमें कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है? सबसे प्रमुख रूप से कौन सा उद्योग होता है? अब आपने उसमें देखा, बुक में से पढ़ा कि वहां पर बांस के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो बांस के पेड़ों का जो उद्योग है वो बहुत अधिक मात्रा में वहां किया जाता है। अब इसमें प्रश्न क्या हुआ? सप्त भगिनी प्रदेश का उद्योग। अब का की जब हमने क्या लिख देना है? का उद्योग की जगह वंशो उद्योग इकट्ठा कर देना है। वंशो उद्योग सर्व प्रमुख है, यानी बांस का उद्योग जो है वो सर्व प्रमुख है, क्योंकि वहां पर बांस के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। अब आ जाता है अगला प्रश्न, पाठार्थ चित्वा, पाठ में से चुनकर तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदानि लिखते। पाठ में से तद्भव शब्दों के संस्कृत रूप लिखो। पाठ में से चुनकर जो तद्भव शब्द हैं, जो हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे 7 का संस्कृत शब्द क्या है? सप्त। बहन का संस्कृत शब्द भगिनी। अभी आपको मैंने कहा ना, कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए, आप याद करोगे ना तो ये हो ही जाएंगे। फिर उसमें से आपने वो याद कर दिए तो आपको वैसे ही याद रहेंगे इसका संस्कृत क्या है और इसकी हिंदी क्या है। संगठन, संग्रथनम, बांस, वंशम, आज, अद्य, खेत, क्षेत्रम। तो ये इतना जो आपको ये काम है, अभ्यास कार्य है, इसको आपने कॉपी में लिख लेना है और याद भी कर लेना है। तो ये शब्दार्थ जो है आप सारे लिखोगे। इससे पहले आपने जो हिंदी में थे इन राज्यों के नाम भी लिखे। इन अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, इनकी राजधानी भी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर, असम की दिसपुर, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की एजोल, मेघालय शिलांग, नागालैंड कोहिमा और त्रिपुरा की अगरतला। तो ये आपने जो है ये वाले प्रश्न भी सारे कॉपी में लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, ये काम आप जो साथ साथ ही याद करते जाओगे तो आपको जो बहुत आसानी होगी। भी एग्जाम डेज में आपको सब कुछ इकट्ठा याद नहीं करना पड़ेगा। अभी तो बहुत थोड़ा सा काम होता है। आपने जैसे ही वीडियो देखी, अपनी बुक खोलो और उसको बैठ के उसी टाइम पे याद कर लो। अब तो आप याद करोगे क्योंकि आपने अभी भी सुना है, और तो आपको 10-15 मिनट लगेंगे और याद हो जाएगा सब काम। और यदि आप इकट्ठा कर लेते हो, आप नहीं करते, फिर बार बार दोबारा देखोगे वीडियो, बुक खोलोगे, फिर उसके तो आपको जो है याद करने, सारे लेसन इकट्ठे याद करने मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, अब आप जो है साथ साथ में ही काम भी करते जाओगे और याद भी करते जाओगे। थैंक यू।